हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम जीके पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इन जीके के टॉप 10 प्रश्नों के बारे में। यानी जीके के टॉप 10 प्रश्न इस वीडियो में बताए जाएंगे और इस वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि इस वीडियो में जो प्रश्न लिए गए हैं वो प्रश्न आपके लास्ट ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और वो प्रश्न जो कि मल्टीपल टाइम में और मल्टीपल बार जो रिपीट हुए वो प्रश्न है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो ठीक है, आज का हमारा पहला प्रश्न, वैसे पहला प्रश्न सरल ही लिया गया है ताकि आपको मोटिवेशन बनाए रखे कि पहला प्रश्न आपके पास है कि भारत में कितने राज्य हैं। ऑप्शन ए है आपके पास 28, ऑप्शन बी है आपके पास 29, ऑप्शन सी है आपके पास 26 या ऑप्शन डी है आपके पास 27। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 28 राज्य, यानी भारत में कुल 28 राज्य हैं। अब पहला प्रश्न ही आपके लिए सरल था। अब आगे जो भी प्रश्न आएंगे आपके लिए उन प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा अप रखा गया है, तो आप उन प्रश्नों का आंसर देने की भी कोशिश जरूर कीजिएगा। तो प्रश्न आपके पास है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद यानी जो आर्टिकल में कहा गया है कि भारत फेडरेशन नहीं है। फिर से प्रश्न सुन लीजिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत फेडरेशन नहीं है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि अनुच्छेद 1 में यानी आर्टिकल 1 में कहा गया है, ऑप्शन बी है आर्टिकल 2 में कहा गया है, ऑप्शन सी है आर्टिकल 14 में कहा गया है या ऑप्शन डी है आर्टिकल 21 में कहा गया है। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। अगर आप इस प्रश्न का आंसर बताएं तो अब इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल ए, यानी जो भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 1 में दिया गया है कि जो भारत है वो फेडरेशन नहीं है। अगर फेडरेशन के बारे में आपको और जानना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर फेडरेशन के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में कर दीजिए, मैं इसके बारे में आपके डिटेल लेके आ जाऊँगा। तीसरा प्रश्न आपके पास है कि मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं, यानी विज्ञान की किस शाखा में हम मांसपेशियों के अध्ययन यानी मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है माइकोलॉजी, ऑप्शन बी है आपके पास मायोलॉजी, ऑप्शन सी है आपके पास मेस्ट्रोलॉजी या ऑप्शन डी है आपके पास नेफ्रोलॉजी। जैसे ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में जो एसएससी में पूछा गया प्रश्न है और ये काफ़ी ट्रेंडिंग प्रश्न था, यानी कम से कम दो जो एसएससी सीरियल में कम से कम 2 शिफ्ट में ये प्रश्न रिपीट हुआ था। तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मायोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि धुबरी फुलवारी पुल है वो किस नदी पर प्रस्तावित है, यानी किस नदी पर स्थित है। फिर से सुन लीजिए प्रश्न कि धुबरी फुलवारी पुल है वो किस नदी पर प्रस्तावित है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है आपके पास ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी है आपके पास सतलज नदी या ऑप्शन डी है आपके पास हुगली नदी जो कि कलकत्ता में है। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो इस प्रश्न का मैं आंसर दे देता हूँ कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि देश का जो पहला कंप्यूटरीकृत गांव कौन सा है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है बेलनाड गांव है केरल का, ऑप्शन बी है आपके पास करनूल गांव है गुजरात का, ऑप्शन सी है आपके पास सेफई उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी है आपके पास नालंदा बिहार। तो आप इन ऑप्शन में तो आपको बताना है कि जो पहला कंप्यूटरीकृत गांव कौन सा है। तो जल्दी से बताइए कि इन प्रश्नों में आपका सही आंसर कौन सा होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बेलानाड केरल, यानी जो बेलानाड गांव है केरल में वो पहला कंप्यूटरकृत गांव है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा था, आप थोड़ा देख लीजिए। चलो पहला प्रश्न सुन लीजिए कि कैबिनेट के द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, यानी कि जो कैबिनेट, फिर से सुन लीजिए कि कैबिनेट के द्वारा किशोर न्याय अधिनियम के नवीनतम संशोधन के अनुसार कौन सा निकाय किशोर के द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति को निर्धारण करेगा।
तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन ए आपके पास किशोर न्याय बोर्ड, ऑप्शन सी है आपके पास दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश, या ऑप्शन डी है आपके पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो जल्दी से बताइए कि इस छठवें प्रश्न का आंसर क्या होगा, कि जो बाल किशोर अपराध है वो किशोर अपराध की जो प्रकृति है उनका निर्धारण कौन करेगा। तो इस प्रश्न का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, किशोर न्याय बोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि किशोर न्यायालय अधिनियम के अनुसार जो जघन्य अपराध के मामले में न्यूनतम सज़ा क्या होगी। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है 7 साल, ऑप्शन बी है आपके पास 6 साल, ऑप्शन सी है आपके पास 5 साल, या ऑप्शन डी है आपके पास 1 साल। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7 साल। यानी जब किशोर न्याय अधिनियम के तहत अगर कोई जघन्य अपराध करता है तो उसको न्यूनतम 7 साल की सज़ा हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ प्रकाशित हुआ। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न आपके पास है कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, वो सर्वप्रथम कहाँ प्रकाशित हुआ था। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है आनंद मठ, ऑप्शन बी है आपके पास गीतांजलि, ऑप्शन सी है आपके पास बिसरी बख्श, या ऑप्शन डी है आपके पास केसरी। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कि वंदे मातरम सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आनंद मठ। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि मंगल पर नासा का जो परसिवरेंस रोवर है वो कब उतरा। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है 16 फरवरी 2021 को, ऑप्शन बी है आपके पास 18 फरवरी 2021 को, ऑप्शन सी है आपके पास 20 फरवरी 2021 को, या ऑप्शन डी है आपके पास 19 फरवरी 2021 को। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। अगर आपको आंसर पता है तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 18 फरवरी 2021। यानी मंगल पर जो नासा का जो परसिवरेंस रोवर है वो 18 फरवरी 2021 को उतरा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, और अंतिम प्रश्न जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो आपको मिले सबसे पहले। तो अब 10वां प्रश्न आपके पास है कि नीति आयोग की जो 6ठी गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। आपके पास ऑप्शन है, उससे पहले फिर से आप प्रश्न सुन लीजिए कि नीति आयोग की जो 6ठी जो गवर्नेंस काउंसिलिंग है उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है या कौन करेगा। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि प्रमोद मिश्रा, ऑप्शन बी है आपके पास नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है आपके पास रामनाथ कोविंद, या आपके पास ऑप्शन डी है मनोज मुकुंद नरवाना। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कि नीति आयोग की जो 6ठी गवर्नर काउंसिलिंग है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी है वो नीति आयोग की 6ठी गवर्नेंस काउंसिलिंग की जो अध्यक्षता करेंगे। तो आप इस प्रश्न में इस वीडियो में 10 प्रश्न बताए गए, तो आपका इन 10 प्रश्नों में कितना स्क्वायर बना इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। साथ ही इस प्रश्नों का लेवल और साथ ही ये प्रश्न आपको कैसे लगे इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट करने से हमें फीडबैक मिलता है। और साथ ही इस वीडियो को आपको अच्छा लगा है, साथ ही ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपको लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसी और भी वीडियो आपके लिए अमेजिंग लाई जा सके। धन्यवाद।